प्रिय आत्मन, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। अभी मैंने विगत 3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें मेरा विषय था धर्म क्या है। तो मैंने उसमें 20 मिनट के वीडियो में कुछ धर्म संबंधी चर्चा आपके समक्ष की थी, लेकिन मुझे वो वीडियो थोड़ा अधूरा लगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, घंटों तक उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इसमें जो मूल सूत्र हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम ब्राह्मण हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए। संध्या बंधन, गायत्री मंत्र का जाप, नित्य इष्ट की उपासना और नित्य इष्ट की आराधना, ये हर द्विजाति का धर्म होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण संध्योपासना या गायत्री का जाप नहीं करता, उसके द्वारा किए गए समस्त धर्म कार्य, पूजा पाठ, सेवा, आराधना वो निरर्थक हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम स संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। विप्र यानी कि द्विजाति। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, जनेऊ संस्कार हो जाता है, तो द्विजाति कहलाता है। वो द्विज बन जाता है, यानी कि उसका द्वितीय जन्म हो जाता है। हर व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है। पहला जन्म माता के गर्भ से और द्वितीय जन्म जब उसको संस्कार मिलते हैं, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार मिल जाते हैं, तो उसका पुनर्जन्म होता है। द्विजाति बनने के बाद उसका जो मूल है वो है संध्या वंदन, यानी कि गायत्री मंत्र का जाप। संध्या वंदन यानी कि प्रायश्चित्त, ये अनिवार्य है। ये तो सामान्य द्विजातियों का धर्म हुआ, जो कि अति अनिवार्य है। उसके बिना उसके कोई धर्म कर्म फलते ही नहीं। चाहे वो तीर्थ जावे, चाहे गंगा जी नहावें, चाहे कोई यज्ञ करे, यागादि करें, उसी प्रकार के कर्म हो जाते हैं। जैसे आत्मा के बिना शरीर की कोई सार्थकता नहीं, उसी प्रकार संध्योपासना और गायत्री मंत्र के जाप के बिना आपके समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए प्रतिदिन गायत्री जाप करना चाहिए। और गायत्री जप करने वाला द्विजाति वो हजारों सूर्य के समान प्रकाशित होता है। दूसरा, यदि हमने अधर्म के द्वारा धन अर्जित किया है, महाभारत में आया है, अधर्म मूलैर्हि धनैः तैर्न धर्मोथ कश्चन। अधर्म मूलक जो धन है, जो धन हमारे जीवन में अधर्म के द्वारा कमा करके लाया गया है, उस धन के द्वारा संसार के कोई भी धर्म कर्म, धार्मिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी धार्मिक कर्म में, सत्कर्म में धन खर्चा करने से पहले यह ध्यान दीजिएगा कि आपने उस धन को कैसे अर्जित किया है। यदि वो धन धर्म मूलक है, सत्कर्म मूलक है, तो 1 रुपया भी आपके लिए करोड़ों के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि आपका वो धन धर्म मूलक नहीं है, वो धन व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार व्यर्थ हो जाएगा उन धार्मिक कार्यों में, चाहे यज्ञ करें, चाहे दान दें, चाहे मंदिर बनाएं, चाहे शिवालय बनाएं, चाहे कुछ भी कर लें,
वो उसी प्रकार निरर्थक हो जाएगा जैसे बंजर भूमि में ले जाकर बीज के डालने का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, आज मैं धर्म के कुछ 5 सूत्रों को, जो कि पिछली वीडियो में बताने का मन था, उन 5 सूत्रों को बताना चाहूँगा। पहला सूत्र था द्विजातियों का धर्म। यदि आपने संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया है तो आपके द्वारा मंदिर का दर्शन, देवालय दर्शन, गंगा स्नान, देवालय परिक्रमा, ये सारे कर्मकांड निष्फल हो जाएंगे। वो उसी प्रकार के मान लीजिए जैसे कि शरीर तो है लेकिन उसके भीतर आत्मा नहीं है। इसलिए जीवन में गायत्री और संध्योपासना ये अति अनिवार्य है, इसको मत भूलिएगा। दूसरा, जो धन धर्म में खर्चा करते हैं, धार्मिक कर्मों में खर्चा करते हैं, वो धन धर्म मूलक होना चाहिए, अर्थात वो धन धर्म पूर्वक ही अर्जित किया हुआ होना चाहिए। छल कपट छल छद्म आदि के द्वारा लाया गया जो धन है, उस धन के द्वारा संसार के कोई भी धार्मिक कर्म सिद्ध नहीं हो सकते। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, राष्ट्रस्य शरणं राजा पितरो बालकस्य च धर्मस्य सर्वकमर्त्यानां सर्वस्य शरणं हरिः। संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा राजा करता है, बच्चों की रक्षा माता पिता करते हैं, शरण में आए हुए समस्त मनुष्यों की रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र की रक्षा धर्म करता है। इस विकट कोरोना काल में भी यदि आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, आपके घर के अगल बगल में आसपास बीमारी आकर आपको छूकर बीमारी चली गई है, तो निश्चित मानिएगा कि आपके धर्मों ने, आपके सत्कर्म ने आपकी रक्षा की है। कठिन से कठिन विकट परिस्थितियों में भी, विकट कठिनाइयों में भी धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्मस्य सर्वमर्त्यानाम, समस्त प्राणी मात्रों की, मनुष्य मात्रों की रक्षा, मनुष्य मात्र की रक्षा धर्म करता है। हमारा अगला तीसरा सूत्र है, धर्मोपि तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छया नानुगृह्यते। स्मृति ग्रंथों का सूत्र है ये। आपने कितने ही धर्म किए हों, लेकिन वो धर्म भी तब तक आपका कल्याण नहीं कर सकते जब तक ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर न हो। इसलिए धर्म भी हमें तब फलते हैं जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बात कही थी, क्योंकि निःश्रेयस यानी कि कल्याण शरीर का नहीं होता, कल्याण तो अंतरात्मा का होता है। शांति शरीर को नहीं चाहिए। आपका मन शांत है तो शरीर वैसे ही शांत है। आपका शरीर दुखी नहीं होता, आपका मन दुखी होता है। मन का दुखी होना ही आपके तन का दुखी होना है। आपका मन प्रसन्न होगा तो 12 घंटे ये शरीर लगातार काम कर सकता है, लेकिन आपका मन थका होगा तो 2 घंटे भी आप इस शरीर से काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने विगत वीडियो में कहा था कि परमात्मा हमारे मन का भोजन है, अंतरात्मा का भोजन है, और धर्म हमारे शरीर का भोजन है। परमात्मा हमारी अंतरात्मा की ज़रूरत है और धर्म हमारे शरीर की ज़रूरत है। परमात्मा का भजन हमारे अंतरात्मा का पोषण करता है, लेकिन सद्धर्म सत्कर्म ये हमारे संपूर्ण शरीर की वृद्धि करता है, शरीर का पोषण करता है। शरीर को स्वस्थ होना, शरीर को सुंदर होना, शरीर को आरोग्यवान होना, ये सब धर्म का प्रतिफल है। इसलिए धर्म भी तब तक आपको सुफल नहीं हो सकता यावदीश्वरेच्छया नानुगृह्यते, जब तक ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होता,
तब तक धर्म भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का अनुग्रह अत्यंत अनिवार्य है। अब अंतिम बात, धर्म कितना महान है, कितना विशाल है। एकाम रक्षति धर्मात्मा पुरम ग्रामम जनः कुलम। एक अकेला धर्मात्मा यदि आपके घर में है, धर्म की कितनी महिमा है मेरे प्रिय भाई बहन, कि अकेला धर्मात्मा यदि आपके घर के भीतर है तो आपके घर की सुरक्षा करेगा, आपके ब्लॉक, आपके नगर की सुरक्षा करेगा। पुरम ग्रामम जनः कुलम, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करेगा, अपने कुल खानदान की सुरक्षा करेगा। इतना ही नहीं, अगर एक धर्मात्मा हो हमारे समाज में, संपूर्ण मानव समाज की रक्षा करेगा। धर्मात्मा बहुत विराट व्यक्तित्व वाला होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, धर्म का अनुपालन कीजिए, धर्म का पालन कीजिए और धर्म को समझिए, अपने कर्तव्यों को समझिए। कर्तव्य से विमुख मनुष्य, कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य कर्मो धर्मः। आपका जहाँ जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करना ही धर्म है। और यदि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो आप धर्मात्मा हैं। फिर आप भगवान के अत्यंत प्रिय बनेंगे, ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बनेंगे, क्योंकि परमात्मा के अनुग्रह का पात्र भी केवल धर्मात्मा ही बनता है। संपूर्ण महाभारत में देखिए, संपूर्ण रामायण में देखिए, भगवान उसी के पक्ष में है जिसके पक्ष में धर्म है। इसलिए आप सभी धर्म का अनुपालन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, पालन करें और धर्म को समझें। आपने बड़े प्रेम से इसको सुना, उसके लिए साधुवाद। जय श्री कृष्ण।